नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम गुरु पूर्णिमा के शुभ उपलक्ष्य पर संत कबीर की पावन अमृत वाणी से जानेंगे कि सच्चे गुरु की क्या पहचान होती है। तो हमारे साथ बोलिए ओम नमः शिवाय। जीवन में जिस गुरु के माध्यम से हमें ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, उस सच्चे गुरु की तलाश प्रत्येक व्यक्ति को होती है। जीवन में आखिर कैसा गुरु होना चाहिए, इसका जवाब आप संत कबीर की अमृत वाणी से पा सकते हैं। कलयुग में कबीर की अमृत वाणी जीवन की सही दिशा दिखाने का काम करती है। यदि आपको जीवन की आपाधापी में एक सच्चे गुरु की तलाश है और आपको वह अभी तक तमाम कोशिशों के बाद नहीं मिल पाया है, तो आपके लिए कबीर की अमृत वाणी वरदान साबित हो सकती है, जिसमें उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताते हुए सच्चे गुरु की असल परिभाषा बताई है। आइए अज्ञानता के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाने वाले संत कबीर साहब के दोहे से जानते हैं कि आखिर हमारे जीवन में कैसा गुरु होना चाहिए। गुरु गोविंद दो खरे, काके लागू पाय। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। कबीर की अमृतवाणी का यह सबसे लोकप्रिय दोहा है, जिसमें उन्होंने गुरु की महत्ता बताते हुए कहा है कि गुरु के समान जीवन में कोई भी हितैषी नहीं होता है। गुरु ही ईश्वर का ज्ञान देने वाले हैं। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति को गुरु कृपा मिल जाए तो वह पल भर इंसान से देवता बन जाता है। सद्गुरु ऐसा कीजिए, लोभ मोह भ्रम नाही, दरिया सुन्यारा रहे, दिसे दरिया माही कबीरा, दिसे दरिया माही। संत कबीर दास जी कहते हैं कि जीवन में सद्गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके हृदय में किसी भी प्रकार का लोभ, मोह माया और भ्रम ना हो। ऐसा सद्गुरु इस संसार रूपी सागर में दिखाई तो अवश्य पड़ता है, परंतु वह संसार के कुवासनाओं और महत्वाकांक्षाओं से अलग रहता है। कबीर हरि के रूठते, गुरु के शरण जाय। कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय कबीरा, हरि नहीं होत सहाय। कबीरदास जी गुरु की महिमा का गान करते सभी लोगों को सचेत करते हैं कि यदि जीवन में हरि यानी भगवान रूठ जाए तो निश्चित होकर अपने गुरु की शरण में चले जाओ, क्योंकि गुरु आपकी मदद करते हुए सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि यदि गुरु नाराज हो गए तो फिर ईश्वर भी आपकी मदद नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है कि गुरु के नाराज होने पर कोई मददगार नहीं मिलता है। आगे अंधा कूप में दूजा लिया बुलाए, दोनों डूबे बापू रे,
निक से कौन उपाय कबीरा, निक से कौन उपाय। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि अज्ञानता में डूबा हुआ गुरु ही भ्रमकूप में पड़ा हो और उसके शिष्य को भी अपने पास बुला लिया हो, तो ऐसे में दोनों गुरु शिष्य भ्रमकूप में डूब जाते हैं। फिर उन्हें निकालने का कोई उपाय नहीं है और ऐसे गुरु और शिष्य का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। वे दोनों ही हमेशा भौतिक जंजाल में फंसे रहेंगे। इस तरह से दोस्तों, आज हमने संत कबीर की पावन अमृतवाणी से सच्चे गुरु की पहचान करना सीखा है। तो हमारे साथ बोलिए, ओम गुरुवे नमः।